दोस्तों लेस दुनिया भर में लोगों की फेवरेट स्नैक्स में से एक है। लेस की पूरी दुनिया में 200 से भी ज्यादा फ्लेवर्स हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि लेस को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो फिक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको लेस का फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताऊंगा, जिसे देखकर आपको जरूर मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन इस फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ मौजूद बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों लेस को बनाने वाली सबसे जरूरी चीज आलू है। लेस में इस्तेमाल होने वाले आलू को खास तौर पर उगाया जाता है। नॉर्मली ये आलू 120 दिन में तैयार होते हैं। इन आलूओं को फैक्ट्री में उतारने के लिए ये हाइड्रोलिक डंपर का इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रेलर एक तरह से उड़ जाता है और सारे आलू बाहर निकल आते हैं। फैक्ट्री में आलू को पहुँचाने के बाद सबसे पहले आलू को धोया जाता है। आलूओं को धोने के बाद इनको छीलने का प्रोसेस शुरू होता है। ये मशीन 1 घंटे में कई टन आलू को छील सकती है। दोस्तों आपको बताता चलूं कि इन आलूओं से उतरे हुए छिलकों को वेस्ट नहीं किया जाता। या तो इन छिलकों को जानवरों के खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और या तो इससे खाद बनाई जाती है। इसके बाद छिले हुए आलूओं को सही तरीके से नापा जाता है। एक आलू को कम से कम 350 इंच लंबा होना चाहिए और इसका वजन 50 से 70 ग्राम तक होना चाहिए। लेस की फैक्ट्री में एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है जो खास तौर पर इन आलूओं की क्वालिटी को चेक करता है। जैसे कि ग्रीन आलू को साइड पर कर दिया जाता है। आलूओं को अच्छी तरह चेक करने के बाद ये आलू एक मशीन में जाते हैं जिसको स्लाइसर कहते हैं। ये मशीन इन आलूओं को गोल काट देती है, जैसे कि आप लेस के पैकेट में चिप्स को देखते हैं। इसके बाद इन कटे हुए आलूओं को फिर से धोया जाता है। आलूओं को धोने के बाद इसमें से उतरा हुआ स्टार्च बाहर निकल जाता है। इससे आलू लाइट और क्रिस्पी हो जाते हैं। आलूओं से निकला हुआ स्टार्च भी जाया नहीं करते। ये स्टार्च कागज और ग्लू वगैरह बनाने के काम आता है। इसके बाद ये कटे हुए आलू एक फ्राई में जाते हैं जिसमें आलूओं को तला जाता है। इस मशीन में ऑयल ऑटोमेटिकली आ जाता है। इस मशीन में आलू तकरीबन 3 मिनट तक रहते हैं और जब ये आलू बाहर निकलते हैं तो सही तरह से पके हुए होते हैं। ये मशीन 1 घंटे में कई टन चिप्स को तल लेती है। दोस्तों इसके बाद ये पके हुए चिप्स एक और मशीन से गुजरते हैं। ये मशीन बहुत इंटरेस्टिंग मशीन है। इसमें लाइट्स लगी हुई होती हैं और एक स्लो मोशन कैमरा भी लगा हुआ होता है। ये कैमरा इन चिप्स पर नजर रखता है कि इस मशीन से गुजरने वाला जो भी चिप्स सही साइज या रंग का नहीं होता तो ये मशीन उसे बाहर फेंक देती है। दोस्तों इसके बाद इन चिप्स में साल्ट और स्पाइसेस डाले जाते हैं। चिप्स को हल्का सा नमकीन किया जाता है और इनमें मुख्तलिफ फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं। दोस्तों अब लेस अपनी रियल रेसिपी तो शेयर नहीं करता, लेकिन चिप्स को बनाने का ओवरऑल प्रोसेस यही होता है। इसके बाद एक मशीन से लेस के पैकेट का वजन लिया जाता है और इनको कार्टर्स में पैक कर दिया जाता है। इस सारे प्रोसेस में सिर्फ कुछ ही सेकंड्स लगते हैं। लेस के हर देश में डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, जिनमें से बहुत से फ्लेवर्स आज तक हमने नहीं देखे। तो दोस्तों अब आपको लेस के रिलेटेड कुछ फन फैक्ट्स बताता हूँ। लेस को हार्मन डब्ल्यू लेन नामी एक आदमी ने बनाया था। ये आदमी ये लेस अपनी गाड़ी में रखकर सड़कों पर बेचता था। दोस्तों लेस एक ऐसी कॉन्टेस्ट भी करवा चुका है जिसमें लोगों ने नई फ्लेवर्स के आइडियाज दिए और बेस्ट आइडिया देने वाले इंसान को $1 मिलियन का इनाम दिया जाता है, जिसमें से एक फ्लेवर चीजी गार्लिक ब्रेड का भी था। लेस के ज्यादातर फ्लेवर्स ये शेफ बनाता है। इसका नाम जोडी डेंटल शेफ है। लेस वो पहला स्नैक था जिसका एड टीवी पर चलना शुरू हुआ था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको लेस के बारे में ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए इसरार फैक्ट्स।